राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 24 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज 25 और 26 दो श्लोकों का श्रवण करते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले हम श्लोक नंबर 25 का श्रवण करेंगे और फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। जय श्री राधे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सुख कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कार्य है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह संदेह इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में क्यों न फंसा हो। जय श्री राधे। इसमें भगवान यही समझा रहे हैं कि आप किसी भी वेशभूषा में रहें, लेकिन अगर आपने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया तो आप मेरे हो गए और मैं आपका हो गया। तो सीधी सीधी बात भगवान यही कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, अच्छे कर्म करें, मानव समाज के कल्याण के लिए कर्म करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके कोई अहंकार नहीं हो, कोई भी गंदे आचरण नहीं हो, पूर्णतया सब कुछ श्री कृष्ण के लिए हो, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर आपको अपने निज धाम में बुला लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 26 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जय हो।
कितना प्यारा मीनिंग है इसका। बहुत ध्यान से इसका मीनिंग जो तात्पर्य है वो समझिएगा। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। जय हो। बहुत ही सुंदर भाव से यहाँ समझाया गया है कि आप भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके कहे अनुसार अपने इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, तो आपको भगवान का एक आनंद मिलेगा। भगवान के दिव्य आनंद में आप ऐसे खो जाएंगे कि फिर कुछ और करने के लिए बचेगा ही नहीं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कितने प्यार से भगवान श्री कृष्ण हमको इस गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये बेसिकली अर्जुन के लिए नहीं, हम सब कलयुगी जीवों के लिए है, क्योंकि अर्जुन तो उनके परम मित्र थे। उनको इस ज्ञान की आवश्यकता उतनी नहीं थी, लेकिन हम सब मानवों का कल्याण करने के लिए, हमारे मानव जीवन को भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता कही। आप सभी से अनुरोध है कि भगवान को डेली एक श्लोक आप ज़रूर सुनाइए और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलिए, अच्छे आचरण कीजिए और सुख से रहिए, प्रेम से रहिए, झगड़ा नहीं कीजिए, आनंद में रहिए, अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए और भगवत गीता के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।